तो भाई आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर और देखकर आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन भाई लोग आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। हम एक कपल को देखते हैं जो शहर से दूर सुकून के पल बिताने के लिए एक घने जंगल के सैर पर निकलते हैं। यह दोनों कपल अब भी जंगल के बीचों बीच खड़े होकर यही सोच विचार में थे कि आखिर आगे किस रास्ते पे जाए और कहाँ ठहरा जाए। तभी अचानक पीछे से एक अजनबी औरत उनके सामने आ जाती है और वह महिला बताती है कि उसका नाम ऐना है। ऐना इन दोनों से बात करते करते कहती है कि ऐना इसी जंगल में रहती है और इसे इस जंगल के बारे में चप्पे चप्पे का पता है। फिर ऐना उंगली से इशारा करके बताती है कि सामने जो बड़ा पहाड़ दिख रहा है ना, ठीक उसके पीछे एक बेहद खूबसूरत जगह है। ऐना बोलती है कि तुम दोनों जाकर वहाँ पर घूम सकते हो और फिर ये भी बताती है कि उसका जो पति है वो फॉरेस्ट ऑफिसर है। अब उस भोली भाली औरत के मीठे मीठे बातों में आकर और उस पर पूरा भरोसा करके ये दोनों प्रेमी जोड़ा आगे उस पहाड़ के पीछे पहुंच जाते हैं। वहाँ का नजारा वाकई अच्छा था। इतना हसीन और सुनसान जगह देखकर उन दोनों के मन में कुछ अलग ही खिचड़ी पकने लगती है। उनका मिजाज बन जाता है और वो बिना आगे पीछे देखे उसी एकांत में एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते हैं। वह अपने ही धुन में खोए हुए थे कि अचानक कुछ लफंगे आवारा किस्म के बदमाश लड़के वहाँ आ जाते हैं। वह आते ही इस जोड़े को गंदी नजर से घूरने लगते हैं और उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। उन गुंडों में से एक लड़का आगे बढ़ता है और जमीन पर रखी हुई लड़की की पैंट को अपने हाथ में उठा लेता है। ये सब घटिया हरकत देखकर लड़की का बॉयफ्रेंड जिसका नाम जैक है वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है तमीज में रहो और मेरी गर्लफ्रेंड का पैंट को वापस करो। वो बदमाश लड़का थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर पैंट को वापस फेंक देता है, लेकिन वो बोलता है कि पैंट तो मैंने दे दी छोटे, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि तुम दोनों इतने आसानी से यहाँ से निकल जाओगे। हम तुम्हें यहाँ से इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे। इसके बाद जब वो कपल डर के मारे अपना सारा सामान समेट कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो वो बदमाश लड़का फिर से उनका रास्ता रोक लेता है। उन गुंडों में से एक दूसरा लड़का आता है और मजे लेते हुए बोलता है क्या बात है भाई, बड़े जल्दी में लग रहे हो, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा हमारे साथ मौज मस्ती तो करो, चिल करो, फिर आराम से चले जाना, क्या जल्दी है इतनी। इतना कहकर वो लोग जबरदस्ती वो जैक के हाथ में शराब का एक बोतल थमा देते हैं और बोलते हैं कि चलो अब इसे चुपचाप पियो। अब उस घने जंगल में दूर दूर तक कोई भी मदद करने वाला नहीं था। जैक के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। जैक उस शराब को पी लेता है। शराब पीने के बाद जैक उन बदमाशों से बोलता है कि देखो भाइयों, जैसा तुमने कहा था मैंने शराब पी ली है, अब हम दोनों को यहाँ से सही सलामत जाने दो। जैक की बात सुनकर वो बदमाश बोलता है कि अरे हीरो, इतनी आसानी से कैसे जाने देंगे, तुमने इस महंगी शराब की बोतल की सील तोड़ी है, इसे जूठा किया है, अब चुपचाप इस पूरी बोतल के पैसे निकालो। यह सुनकर जैक को इतना भयंकर गुस्सा आता है कि वो अपने बैग से गन निकालने की कोशिश करने लगता है। जैक का हाथ गन पर जाते ही उसकी गर्लफ्रेंड का नजर उस पर पड़ जाती है और उन गुंडों से कहती है कि तुम लोग प्लीज झगड़ा मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद जैक अपने बैग से पैसे निकाल कर उन बदमाशों को दे देता है। वह आधी पी हुई शराब की बोतल जैक की तरफ बढ़ाते हुए बदमाश बोलते हैं कि अब इसके पैसे वसूल हो गए हैं, अब यह बोतल तुम्हारा हो गया, इसे अपने साथ ले जाओ। इसके बाद दोनों का चेहरा उदासी से लटका हुआ था, दोनों चुपचाप बैठे थे। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है अरे जैक, तुम इतनी सी बात पर उदास हो गए, तुम भूल गए क्या कि हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं और खुशियाँ मनाने आए हैं, इन फालतू लोगों के वजह से अपना मूड क्यों खराब करना। लेकिन जैक बोलता है कि नहीं, अब यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, हमें इसी वक्त अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन वह मना कर देती है। जैक को यहाँ एक पल भी रुकने का मन नहीं था। तभी अचानक सामने से उस इलाके का अफसर आ जाता है जो कि असल में उसी महिला का पति था। वह जैक और उसकी प्रेमिका को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वह अफसर उन दोनों को घुमाते हुए जंगल के एक बेहद खूबसूरत वाली जगह पर ले आता है। हरी भरी वादियों को देखकर जैक की पार्टनर का मूड एकदम खुश हो जाता है। देखते ही देखते शाम ढल जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपने टेंट के अंदर सोने चले जाते हैं। सुबह की पहली किरण मिलते ही जैक की गर्लफ्रेंड नहाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वह पानी से बाहर आती है और धूप में खड़े होकर भीगे बालों को सुखाने लगती है। तभी अचानक उसके सामने कोई आ जाता है। वह बहुत जोर से चिल्लाती है, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता है कि वह क्या चीज था। आवाज को सुनकर जैक हड़बड़ाकर उठ बैठता है और बाहर की तरफ भागने लगता है। वह पागलों की तरह यहाँ वहाँ तलाशने लगता है, लेकिन नदी के किनारे उसे अपनी गर्लफ्रेंड की जगह सिर्फ उसका लॉकेट ही पानी में मिलता है। गर्लफ्रेंड वहाँ नहीं होती है। जैक के होश उड़ जाते हैं और घबराहट के मारे दौड़ दौड़ कर वह ढूंढने लगता है। जल्दबाजी में उसका पैर जमीन पर पड़ी एक लकड़ी पर जोर से टकराता है और वह सीधे खाई में जाकर गिर जाता है। उसके हाथों पर चोट लग जाती है, लेकिन इस वक्त उसे अपनी
प्रेमिका की फिक्र खाए जा रही थी। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, तभी उसके सामने वो बदमाश लड़के दिखाई देते हैं। जैक को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को इन्हीं गुंडों ने अगवा किया है, क्योंकि कल यही लोग उन्हें तंग कर रहे थे। गुस्से में जैक बिना सोचे समझे जमीन से एक मजबूत मोटा डंडा उठाता है। उसके बाद वह डंडा बदमाश के सिर पर दे मारता है और वह चक्कर खाकर सीधे जमीन पर ढेर हो जाता है। अब उस गिरे हुए लड़के की बंदूक जैक के हाथ लग जाती है। जैक पूछता है कहाँ छुपा रखा है उसे, सच सच बताओ मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है। एक साथी तो वहाँ से दुम दबाकर रफू चक्कर हो जाता है, लेकिन दूसरे को जैक पकड़कर बंदूक की नोक पर ले लेता है। वह लड़का बोलता है कि भाई भगवान की कसम मुझे नहीं पता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। जैक कहता है साले झूठ मत बोलो, कल भी तुम लोग हमारे जान के पीछे पड़े हुए थे, तुम्हारी इस नौटंकी को मैं अच्छे से जानता हूँ। इसके बावजूद भी वह लड़का कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड गायब होने के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है और ना ही उन्हें पता है कि वह लड़की कहाँ चली गई है। जैक कहता है तू ऐसे सीधे मुंह नहीं मानने वाला, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तब वह लड़का कहता है मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ हमें कुछ भी नहीं मालूम है। जैक निराश होकर आसपास झाड़ियों में देखने लगता है कि शायद यहाँ मिल जाए। जैसे ही जैक का ध्यान भटकता है वह बदमाश इसका फायदा उठाने की सोचता है और चुपके से अपनी जेब में हाथ डालकर एक धारदार चाकू निकाल लेता है। वह उछलकर जैक पर जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन जैक ऐन मौके पर खुद को बचा लेता है। जैक उसे लात घूंसों से इतनी बेरहमी से कूटता है कि वह अधमरा हो जाता है। तभी अचानक सूखी पत्तियों पर टप टप करके खून की कुछ बूंदे गिरती है। जैक का दिल दहल जाता है और वह ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पेड़ की डालियों के पास एक हिरन लहूलुहान हालत में लटका हुआ था। उस हिरन को देखकर जैक को एहसास हो जाता है कि इस जंगल में कोई आदमखोर शिकारी या कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वह डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर पीछे जमीन पर बिछाए गए लोहे के जाल में जाकर फंस जाता है। वह नुकीला जाल उसकी टांग में बुरी तरह से धंस जाता है। वह खून में लथपथ हालत में खुद को उस फंदे से छुड़ाने के लिए जोरदार कोशिश लगा देता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वह खुद को नहीं छुड़ा पाता है। तभी सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वह कोई और नहीं बल्कि ऐना थी, उसी फॉरेस्ट ऑफिसर की पत्नी ऐना उसे वहाँ से निकालती है और उसे संभाल कर अपने घर ले जाती है। कुछ देर बाद जैक को होश आ जाता है तो ऐना बताती है कि उसके जिस्म पर गहरे घाव हैं, अभी लेटे रहो और आराम करो। तभी बाहर उन्हीं बदमाशों में से एक बचा हुआ लड़का अपने जख्मी दोस्त का बदला लेने के फिराक में जैक को ढूंढते हुए ऐना के दरवाजे पर पहुंच जाता है। ऐना फौरन बाहर निकलती है और उस लड़के को बताती है कि यहाँ कोई नहीं आया है और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। अंदर लेटा हुआ जैक यह सब सुन लेता है। उसके जाने के बाद ऐना अंदर आती है और कहती है अगर तुम्हें भूख लगी हो या कुछ खाने की इच्छा हो तो बिना किसी झिकझिक के मुझे बता देना। लेकिन तभी अचानक जैक के कानों में अपनी गर्लफ्रेंड की चीखने की आवाज सुनाई देती है। जैक तुरंत उठकर उस आवाज की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक ऐना का असली रूप सामने आ जाता है। वह तलवार लेती है और जैक की गर्दन काटने के लिए हमला कर देती है। जैक अपना जान बचाने के लिए ऐना को पकड़ लेता है और उसे जोरदार झटका देता है, उसे सीधा दीवार में मार देता है। ऐना चकराकर गिर जाती है और जैक दौड़ते हुए कमरे में कोने में रखे हुए एक पुराने टेलीविजन के पास पहुंचता है। वह घबराते हुए किसी को मदद करने के लिए फोन मिलाने का कोशिश करता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि वह टेलीविजन पूरी तरह से कबाड़ और खराब हो चुका है। उम्मीद टूटते ही निराशा के मारे जैक का पैर कांपने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही जैक फर्श पर गिरता है उसका घुटना जमीन पर ढके एक पुराने कपाट से लगती है। जैसे ही वह हटता है उसके नीचे एक सुरंग थी। वह वही काल कोठरी का रास्ता था जहां उसकी प्रेमिका के बिलकने की आवाजें आ रही थी। जैक उस गहरी सुरंग में आगे बढ़ने लगता है और जैसे जैसे वह अंधेरे कमरों में दाखिल हो रहा था वो अपनी आंखों से क्या देखता है, उसकी गर्लफ्रेंड को वहां जंजीरों और रस्सियों में बेरहमी से बांधा हुआ था। जैक बिना एक भी पल गवाए पास ही में पड़ी एक नुकीली छुरी को उठाता है, रस्सियां को काट देता है। तभी अचानक पूरी तहखाने की बत्तियां गुल हो जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा पसर जाता है। जैक अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ थाम कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके ठीक सामने एक खूंखार राक्षस खड़ा हो जाता है जिसने जैक की गर्लफ्रेंड को नदी के किनारे से अगवा किया था। वह जैक के पैरों पर ऐसा वार करता है कि जैक की टांग जख्म हो जाती है। दर्द से तड़पने के बावजूद जैक हार नहीं मानता। वह पलटवार करते हुए उस हैवान पर ताबड़तोड़ वार करता है और उसे पीछे धकेल देता है। इसके बाद जैक की गर्लफ्रेंड वहां से बाहर निकल जाती है। जैक अंदर उस दानव को उलझाए रखता है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड बाहर निकलकर किसी से मदद मांग सके। लड़की बाहर निकलकर एक गाड़ी को रुकवाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। गाड़ी रुकता है और उसमें से निकलता है फॉरेस्ट ऑफिसर जो कि कल इन लोगों
को सैर पर लेकर गया था। जैक की गर्लफ्रेंड रोते हुए उस अफसर को सारी बातें बताने लगती है, लेकिन वह अफसर कहता है, अरे बेटी तुम बेवजह डर रही हो, यहाँ दूर दूर तक कोई भूत प्रेत या कोई भी राक्षस नहीं है, तुम मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित हो। तभी उसकी नजर अफसर के ठीक पीछे पड़ती है। वो भयानक राक्षस चुपचाप उस फॉरेस्ट ऑफिसर के पीछे आकर वफादार कुत्ते की तरह खड़े हो जाता है। वह राक्षस उस फॉरेस्ट ऑफिसर को एक खरोच तक नहीं मारता, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसी फॉरेस्ट ऑफिसर का अपना सगा बेटा था। जैक की गर्लफ्रेंड अब बुरी तरह से जाल में फंस जाती है। वह जैसे ही वहां से उल्टे पैर भागने की कोशिश करती है, वह फॉरेस्ट ऑफिसर उसके पीठ पर जोरदार वार करता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद उसे अंदर लाते हैं और उसे सजा धजा कर दुल्हन की तरह खड़ा कर देते हैं। वहाँ पर जैक भी था। एना कहती है, अब यह हमारे खानदान की बहू बनेगी और मेरे बेटे से ब्याह करेगी। यह बात सुनकर जैक की प्रेमिका फूट फूट कर रोने लगती है। अब जैक की आंखों के सामने वह आदमी उसकी गर्लफ्रेंड को गोदी में उठाकर अंदर कमरे की तरफ ले जाने लगता है। अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया लुटता देख जैक चिल्लाता है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को खरोच भी आई तो याद रखना मैं तुम सबको जिंदा गाड़ दूंगा। पीछे खड़े एना और फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं, तुम अपना फिक्र करो मेहमान, हमारा लाडला अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ हनीमून मनाने वाला है। उधर एना अंदर जाकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से 7 फेरे लेकर मेरे बेटे की सुहागन बन जाओ और मुझे एक प्यारा सा पोता दे दो। वो लोग जैक की गर्लफ्रेंड को जबरन शादी के बंधन में बांधने की तैयारी करने लग जाते हैं। वहीं पास में जैक भी था। इसी बीच अचानक फॉरेस्ट ऑफिसर का वॉकी टॉकी पर कॉल आता है और पीछे से पुलिस कमांड की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह अफसर वॉकी टॉकी पर जवाब देने लगता है, जैक जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगता है ताकि आवाज सुनकर मदद के लिए कोई भी आ सके। तभी जैक को घसीटते हुए दूसरे अंधेरे कमरों में ले जाया जाता है और उसे रस्सियों से बांधकर बेरहमी से मारा जाता है। बाद में जैक अपने हाथों के रस्सियों को खोल लेता है। इसके बाद रात हो जाती है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर हाथ में बंदूक ताने जैक के कमरे में दाखिल होता है, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जैक अपने हाथ को पहले ही खोल चुका है। जैसे ही अफसर बंदूक जैक पर तानता है, जैक उसे जान से मार देता है। जैक अफसर की भारी बंदूक अपने हाथों में थाम लेता है और कमरे में अंधेरे दुबक कर छिप जाता है। कुछ ही देर बाद अपने पति को ढूंढते हुए एना उस कमरे के अंदर कदम रखती है। उसकी नजर जमीन पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका पति जमीन पर मरा पड़ा हुआ था। ठीक इसी मौके का फायदा उठाने के लिए जैक अंदर से निकलता है और पीछे से एना पर हमला करने ही वाला होता है। तभी एना उस पर हमला कर देती है और जैक को मारने लगती है। तभी पीछे से जैक की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और एना पर जोर से वार कर देती है। इसके बाद जैक अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, मैं बहुत बुरी तरह जख्मी हूँ, इस हालात में मेरा यहाँ से भाग पाना नामुमकिन है। जैक बोलता है, तुम तुरंत ऊपर जाओ और किसी भी तरह मदद के लिए पुलिस या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो। जैक की बात सुनकर वह ऊपर वाले हिस्से की तरफ भागने लगती है उस अफसर का वॉकी टॉकी ढूंढने के लिए। तभी कमरों के बीचों बीच एक मेज पर वॉकी टॉकी दिख जाता है। उसे उठाकर कॉल करने लगती है। तभी पीछे से वह राक्षस आ जाता है अपनी माँ और बाप का बदला लेने के लिए। उस लड़की का गला घोटने लग जाता है और मारने का कोशिश करने लगता है। अब जैक की गर्लफ्रेंड लोहे के पड़े रॉड से राक्षस के सर पर दे मारती है और वहाँ से बच निकलती है, लेकिन उसके पीछे पीछे राक्षस भी आ रहा होता है तो फिर से उस पर वार करने लगता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। और राक्षस जहाँ पर गिरा था वहाँ पर पेट्रोल होता है जो उसके पूरे शरीर में लग गया होता है। वह वहीं पर लाइटर देख लेती है और उस लाइटर को उस राक्षस के ऊपर फेंक देती है जलाकर, जिसके बाद उस राक्षस के शरीर पर आग लग जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। इसके बाद वह भागते हुए जैक के पास आती है और वो दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी पीछे से एना आती है। एना जैक को चाकू घोंपने आती है। तभी जैक अपनी गर्लफ्रेंड को हटा देता है और वह चाकू सीधे जैक के पेट में घुस जाती है। पास में ही पड़े जैक की गर्लफ्रेंड एक चाकू उठाती है और एना का गला काट देती है और यह दोनों वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। कुछ साल के बाद दिखाया जाता है जैक दवा से ठीक हो गया था और उसका एक बच्चा भी होता है। और इसी के साथ यह मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी मेरे भाइयों, यह थी मेरी पहली कहानी और तुम लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मुझे और क्या सुधार करनी चाहिए और क्या आप लोगों को यह कहानी पसंद आई, कमेंट में जरूर बताना।